अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार से होममेड चॉकलेट केक की रेसिपी। इस केक को हम बगैर ओवन के तैयार करेंगे। ये केक इतना टेस्टी बनके तैयार होता है कि इसके बाद आप बेकरी के केक भूल ही जाएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम मोल्ड को प्रिपेयर करेंगे। ब्रश की मदद से सारे मोल्ड में कुकिंग ऑयल लगा लेंगे। अगर आपके पास इस तरह की चाय वाली पतीली है, वैसे तो ये सारे घरों में मौजूद होती है, अगर नहीं है ना तो वो जो सोन हलवे वाले केक डब्बे होते हैं ना, वो भी आप केक बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने नीचे लास्ट पर बेकिंग पेपर लगाया है ताकि केक स्टिक ना हो। अगर आपके पास बेकिंग पेपर अवेलेबल नहीं है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बेकिंग पेपर की जगह इसमें मैदा भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। इससे ये होता है कि केक स्टिक नहीं करेगा। और उसको रखते हैं साइड पे मोल्ड को। और अब एक बॉल में हम लेंगे 1 कप मैदा, 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग पाउडर है, ठीक है। और 2 टेबलस्पून जाएगा इसमें कोको पाउडर। और जी 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी से इसकी खुशबू जो है केक की बहुत प्यारी आती है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। अब इसमें मैंने शामिल कर दिया 1 पिंच के करीब नमक। और हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने इसमें शामिल किया है बेकिंग सोडा। अच्छे तरीके से इन चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक साइड पे रख देंगे। और अब दूसरे बॉल में हम लेंगे 2 अदद अंडे। अंडे जो है वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, ना तो ठंडे होने चाहिए, ठीक है। बल्कि इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट हमने फ्रिज वाला यूज़ नहीं करना, नॉर्मल इंग्रेडिएंट सारे होने चाहिए। और इसमें शामिल कर दिया है हाफ कप चीनी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर मौजूद नहीं है तो आप इस तरह का हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अब इसको इलेक्ट्रिक बीटर से मैं अच्छे से बीट करूँगी। इतना बीट करूँगी कि इसका अंडों का कलर येलो की बजाय वाइट होना शुरू हो जाए और इसकी फोमिंग सा टेक्सचर आ जाए, ठीक है। ये देखें, झाग सी बननी शुरू हो गई है। ये बिल्कुल स्मूथ और फॉर्म की शक्ल में आ जाएगा, तभी हमारा केक जो है वो परफेक्ट बन के तैयार होगा। अगर ये लिक्विड लिक्विड रहेगा तो आपका केक कभी भी राइज नहीं होगा। इसीलिए इस पोजीशन पे लाना इसको ज़रूरी है अंडों को। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया 1/3 कप कुकिंग ऑयल। और इसमें शामिल कर देंगे जी 3 से 4 ड्रॉप जो है हमने शामिल कर देने हैं वनीला एसेंस के। ये एसेंस जो होता है ये बहुत तेज़ होता है, इसलिए इसके 3 से 4 ड्रॉप ही काफ़ी होंगे। बस अच्छे तरीके से इसको बीट करेंगे। और अब ये देखें, ये रेडी है। इसका बिल्कुल फॉर्मिंग सा टेक्सचर आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें कहीं भी आपको जो है वो नीचे लिक्विड नज़र नहीं आएगा। अब एक छन्नी रखेंगे इसके ऊपर। और जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स करके साइड पे रखे थे वो सारे हम इसमें छान लेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर करें, वीडियो को भी लाइक कर दें और दी रोजीना किचन चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। अब ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम इसमें अच्छी तरह से छान लेंगे। इसको छानना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि केक हमारा जो है वो अच्छे से राइस हो, केक फ्लफ़ी बने, ठीक है। और अगर इसमें कोई भी इस तरह की चीज़ हो, कोई कंकर वगैरह, तो वो भी निकल जाए। ये देखें, अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसको छानना क्यों ज़रूरी होता है। ये देखें, इसीलिए ज़रूरी होता है। अब इसको हम फोल्ड एंड कट करते हुए मिक्स करेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो ये देखें जी, फोल्ड एंड कट करते हुए हमने इसको मिक्स करना है। बहुत हल्के हाथ से इसको हमने बैठने नहीं देना, ठीक है। बिल्कुल ये फूला फूला सा होना चाहिए ये सारा बैटर। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया 1/4 कप दूध। दूध जो है वो भी रूम टेम्परेचर पे यूज़ करना है, बॉईल किया हुआ यूज़ करना है, ठीक है। कच्चा दूध इसमें हमने यूज़ नहीं करना। अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाने लगी हूँ। ये देखिए बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा ये बैटर पतला होना चाहिए, ना ही बहुत थिक होना चाहिए कि हिले ही ना, ठीक है। ये देखें, अब इसको हम मोल्ड में निकाल लेंगे। ये देखें, क्योंकि मोल्ड को ग्रीस करना पहले इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इस बैटर को हम ज़्यादा देर स्टे नहीं कर सकते, ठीक है। अगर इसको ज़्यादा देर रखेंगे तो ये फ्लफ़ी नहीं रहेगा, ये बैठ जाएगा और हमारा केक जो है वो फूलेगा नहीं, केक भी कच्चा रह जाएगा। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। बस हल्का से इसको टैप करेंगे ताकि कोई बबल्स वगैरह हैं तो वो निकल जाएं। कढ़ाई को मैंने पहले ही प्री हीटेड होने के लिए रख दिया था। इसमें एक प्लेट रखेंगे और इस तरह से इसमें मोल्ड रख देंगे और मोल्ड को ऊपर से हम किसी भी बर्तन से कवर कर देंगे। ये देखें, इस तरह से ऊपर कोई हैवी चीज़ रख देंगे। और ये देखिए तकरीबन 35 से 40 मिनट लगे हैं और ये हमारा ज़बरदस्त सा केक बेक हो गया। किसी भी टूथपिक या स्कीवर से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो केक बिल्कुल परफेक्ट राइज हुआ है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। तो अभी ये देखें, इसकी एजेस जो हैं हम मोल्ड से अलहदा कर लेंगे पहले। और ठंडा होने के बाद आपने इसको डीमोल्ड करना है, पहले नहीं करना, ठीक है। अभी केक ठंडा हो चुका है तो इसीलिए अब मैं इसको डीमोल्ड कर रही हूँ।
इसके ऊपर कोई भी प्लेट रखेंगे और इसको हम डीमोल्ड कर लेंगे और ये बहुत इजीली जो है वो डीमोल्ड हो जाएगा। तो ये देखें जी हमारा कितना परफेक्ट मज़ेदार सा केक बन के तैयार हो गया है और मोल्ड आप देख सकते हैं अंदर से बिल्कुल नीट है। और जी इसका बेकिंग पेपर हमने उतारना है, एक ही बार में नहीं उतारना, ठीक है। मैं पहले भी आपको बताती होती हूँ, इसका फाड़ के आप उतारें ताकि हमारे केक के किनारे जो हैं वो ख़राब ना हो, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट पेपर उतारेंगे ना तो बाज़ टाइम किनारे टूट जाते हैं। और केक को रखेंगे साइड पे। दूसरी तरफ हम एक कप में लेंगे हाफ़ कप गर्म पानी, ठीक है, और इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून चीनी। चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये हमारा शुगर सिरम रेडी हो गया है। इसको भी रखते हैं जी मिक्स करके साइड पे। और दूसरी तरफ ये देखें जी व्हिपिंग क्रीम, ये मैंने बेकरी से मंगवा ली है तैयार। आप चाहें तो किसी भी बेकरी से इस तरह से व्हिपिंग क्रीम तैयार की हुई मंगवा सकते हैं। बस उनसे ये कह दें कि एक केक के ऊपर जितनी क्रीम लगती है ना उतनी वो आपको दे दें। तो ये देखिए कितनी सारी क्रीम उन्होंने दे दी थी, तो ये बिल्कुल रेडी है। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, ये आपको बात कोई भी नहीं बताएगा, ये डिब्बे वाली क्रीम कभी भी इस तरह से तैयार नहीं होती। ये फ्रेश क्रीम को हम व्हिप करें तो ही ये इस तरह से तैयार होती है। तो अब इसको पाइपिंग बैग में डालेंगे हम। जितनी क्रीम इसमें इजीली आ जाएगी इतनी ही हम इस पाइपिंग बैग में डालेंगे, क्योंकि अब हमने केक को जो है वो डेकोरेट करना है। ये देखें जी इस तरह से। और ये हो गया जी हमारा पाइपिंग बैग तैयार, ठीक है। जब ये ख़त्म होगी इसमें मैं और डालूँगी। अब केक जो है इसको हम 2 हिस्सों में काट लेंगे इस तरह से। बस आपने जो छुरी है वो बहुत तेज़ यूज़ करनी है, या फिर कोई भी चीज़ तेज़ होनी चाहिए जिससे केक जो है वो ख़राब ना हो बल्कि बहुत इजीली कट हो जाए। ये देखें केक को हमने 2 हिस्सों में काट लिया और आपको इसकी जाली बता रही होगी कि ये केक कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। अब इसमें हम जो है वो पाइपिंग बैग में जो हमने क्रीम डाली थी ना वो क्रीम हम इसके ऊपर लगाएंगे। और फिर से आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी एक बहन की मुझे बार बार जो है वो मैसेजेस आ रहे थे, वो कह रही थी कि चॉकलेट पेस्ट्री बनाना बताएं। तो ये मैं आपको चॉकलेट केक में ही चॉकलेट पेस्ट्री का भी राज दे रही हूँ। आप बिल्कुल इसी तरह से जो है इसके किनारे जो हैं वो केक के आप उतार दें, इसको चौरस कर लें और बिल्कुल इसी तरह से यही प्रोसेस जो है वो चॉकलेट पेस्ट्री का है जो आपको चॉकलेट केक का नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी मेथड से हम चॉकलेट पेस्ट्री तैयार कर सकते हैं। और ये देखें इस तरह से इसको बिल्कुल हमने ऊपर से प्लेन कर लेना है। और ये जी ऊपर चॉकलेट चिप्स कुछ लगा देंगे, टॉपिंग कर देंगे इसकी। और इसका दूसरा साइड जो है वो केक की वो भी इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर भी हम क्रीम लगाएंगे। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से मुझे वॉच कर रहे हैं, कौन कौन मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स में बताया करें। मुझे आपकी फ़ीडबैक का बड़ा इंतज़ार होता है। मुझे फ़ीडबैक लाजमी दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो ये देखें जी अब इस क्रीम को भी हम स्पैचुला से बिल्कुल ज़बरदस्त सा सेट कर लेंगे जिस तरह हमने पहले सेट की थी। बिल्कुल इसको हमने एक्यूरेट करना है, प्लेन कर लेना है। अच्छा अगर आपके पास केक बनाने के सारे टूल्स नहीं भी हैं ना तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप में जज्बा होना चाहिए कुकिंग का, तो आप सब कुछ कर लेंगे। दिल से कुकिंग करेंगे ना तो सब कुछ हो जाएगा। तो ये देखिए दोबारा से मैंने इसके ऊपर जो है वो चॉकलेट चिप्स की टॉपिंग की है और इस तरह से जो डेयरी मिल्क चॉकलेट है ना उसके कुछ पीसेस इसके ऊपर लगा दिए केक के। और अब हम इसके ऊपर जो है वो फ्लावर बनाएंगे। तो अब आप बताएं किस किस को ये मेथड इजी लगा है। बहुत इजी रेसिपी है वैसे तो ये केक बनाने की। मुझे लगता है कि कोई फ़र्स्ट टाइम भी अगर इस केक को ट्राई करेगा ना तो बहुत अच्छा बनेगा उनसे। तो आप लाजमी इस केक को ट्राई करें, मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो ये देखें एक छोटे से बैग में जो है वो मैंने रेड कलर की जो है वो जैम डाल दिया और जैम के डॉट्स हम इसके ऊपर लगा देंगे इन फ्लावर्स के ऊपर, तो इसकी लुक और भी प्यारी लगेगी। आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई भी टॉपिंग कर सकते हैं, किसी भी तरह से जैसे आपको अच्छा लगे आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा मैंने आपको एक बात और बतानी थी, मैं पहले भूल गई। वो जो हमने शुगर सिरम तैयार किया था वो मैंने केक के ऊपर फैला दिया था, ठीक है। चम्मच की मदद से सारे केक पे लगा दिया था, लेकिन वीडियो के कुछ पार्ट्स जो हैं वो इनकरप्ट हो गए जिस वजह से वहाँ से मैं आपको दिखा नहीं सकी, लेकिन मैंने आपको बता ज़रूर दिया। वो जो शुगर सिरम हमने तैयार किया था वो भी मैंने इसके ऊपर लगा दिया था सारा, ठीक है। तो चलिए जी अभी केक की कटिंग करके देखते हैं कि ये अंदर से कैसा लग रहा है। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। वैसे तो अभी मेरी बर्थडे नहीं है लेकिन मैंने केक काट रही थी ना, मैंने इसलिए फिर बोल लिया, कोई बात नहीं। खैर अभी आपको बताएं कि ये कैसा लग रहा है, इसकी फ़ाइनल लुक आपको कैसी लग रही है। मुझे फीडबैक में लाजमी बताना है, आपने इसको ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपसे ये रेसिपी बहुत
अच्छी बनेगी, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये जितनी इजी रेसिपी मैंने आपको बता दी है ना, आप बहुत इजीली इसको बना लेंगे। आप इसी तरह से चॉकलेट केक भी बना सकते हैं और चॉकलेट पेस्ट्री भी बना सकते हैं, दोनों का मेथड सेम है। नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।